हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप जिन जिन कैंडिडेट ने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, जिनको पता है तो पता था कि लगभग 9 मार्च को या ऑफिशियली 12 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से कंडक्ट हो चुका था। उसके 2 दिन बाद आपकी आंसर की आनी थी, मतलब 14 तारीख के आसपास जो है आपकी 14 मार्च के आसपास आपकी आंसर की रिलीज़ होनी थी। ठीक है, ये ऑफिशियली पहले से अनाउंस था, लेकिन अभी तक एसएससी जीडी ने अपनी आंसर की जो है ऑफिशियली जारी नहीं की है। उसका क्या कारण है और कब तक आंसर की जारी होगी और आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, इन सभी के बारे में लोग बात करेंगे। और देखिए, क्यों एसएससी जीडी लेट कर रहा है आपकी आंसर की को क्या कहते हैं देने में, क्या उसका प्लान है। और देखिए, ये एक तरीके से बहुत गंभीर स्थिति है उन कैंडिडेट की जिन लोगों ने इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है। देखिए, इस बार वैसे भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, क्या कहते हैं एग्जाम के क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा चेंज था, मतलब माइनस मार्किंग को 1/4 से 1/8 किया गया था। और भी चीज़ें कम थी, बहुत सी चीज़ें चेंज थी, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी। इन सब चीज़ों को मिला के जो आपका एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो एक तरीके से एक डरावनी स्थिति पैदा कर रहा है एसएससी के कैंडिडेट के लिए, खासकर जो एसएससी जीडी का एग्जाम इन्होंने दिया है। और ये भी कंक्लूजन एक तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि क्या हर बार एसएससी इसी तरीके से वैकेंसी कराएगा, क्या यही एक कहते हैं प्रोपेगेंडा चलाएगा एसएससी, जिस तरीके से कैंडिडेट को उसको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको देखिए आज इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि क्या उसका एजेंडा है, क्या वो एसएससी चाहता है और कब तक वो आंसर की जारी करेगा, कितनी लगभग कट ऑफ रहेगी और किस तरीके से प्रक्रिया इस बार एसएससी जीडी की होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है, अब मैं देखिए एक एक चीज़ करके क्लियर करता हूँ। देखिए, अभी जैसे कि आपको पता है इलेक्शन का माहौल है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। ठीक है, जून में क्या कहते हैं इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो अभी तो चीज़ें वैसी रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी जो है अपना फिजिकल नहीं कनेक्ट कराएगा चुनाव के टाइम पर। ये मतलब ये चीज़ नहीं है, क्योंकि एसएससी 100% आप मान के चलिए कि ये आप जून के पहले ही एसएससी का आप क्या कहते हैं आप फिजिकल देखेंगे बहुत जल्दी, उसके पहले आप रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट भी देखेंगे। आप समझिए चीज़ें रहती कैसे हैं, रहने कैसे वाली हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो जो आपका आंसर की है 14 मार्च को रिलीज हो जानी चाहिए थी। अब ये आप समझिएगा कि देखिए, जिसे मान लीजिए अगर जब आप कोई कैंडिडेट एग्जाम दे के आता है, जैसे आप लोग एसएससी के एग्जाम दे के आए होंगे, तो आपको एक तरीके से अंदाजा होगा कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है खराब गया है। तो कैंडिडेट इसलिए ऐसे आंसर की इंतजार करता है कि जैसे हम अपनी आंसर की मिला लेंगे तो हमको एक आइडिया हो जाएगा, हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ मेरा जो एग्जाम है रिटर्न एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देगा। अब एसएससी के पास समस्या क्या है? एसएससी के पास समस्या ये है, एक तो सबसे बड़ी समस्या उसको ये है कि उसको जो अपनी कट ऑफ है, जो उसकी कट ऑफ जो है उसकी वो भी कम रखनी है। राइटिंग में मत जाइएगा, मैं समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, उसको अपनी कट ऑफ भी कम रखनी है। देखिए, एकदम से कट ऑफ तो ज़्यादा दे नहीं देगा। दूसरी बात, जो उसका एग्जाम का पैटर्न था, जो एग्जाम का लेवल था, वो भी इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, कोई हार्ड नहीं था। आपको इजी टू मॉडरेट, ये भी इजी टू मॉडरेट था। और दूसरी बात, माइनस मार्किंग 1/4 की जगह क्या थी, 1/8 थी। क्या थी? 1 की जगह थी 1/8 थी। ये वाली माइनस मार्किंग थी और ये वाली नहीं थी। तो अब देखिए, जिन कैंडिडेट ने अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी की है उनका एग्जाम इतना अच्छा गया है, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, कि उनको ये अंदाजा है कि मेरा जो रिजल्ट जो क्या कहते हैं नंबर है वो अच्छे खासे जाएंगे। मेरे लगभग परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो हम 80% के पार कर जाएंगे, 85% के पार कर जाएंगे। लेकिन एसएससी के पास दिक्कत क्या है? एसएससी अपना हमेशा एक तरीके से क्राइटेरिया जारी करता है, तो वो हमेशा आप ये देखिएगा एसएससी के रिजल्ट में कि वो जैसे मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कट ऑफ है वो 75 से 80% के बीच का ही रहता है जनरल कैटेगरी का। बाकी का तो कम रहता है, लेकिन जनरल कैटेगरी का आप देखेंगे तो 75 से 80% के बीच का ही रहेगा। तो अब उनके पास समस्या यही है कि हम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट को जब क्या कहते हैं हम पास करेंगे, अगर मान लीजिए कट ऑफ हमने ज़्यादा कम रखनी पड़ी तो जो फिजिकल के लिए मेरा जो कैंडिडेट है वो बहुत हो जाएगा, और जो फिजिकल देगा जाके जब, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है फिजिकल अपना कंप्लीट करेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो हमको बाद के लिए दिक्कत हो जाएगी, हमको बाद के लिए फाइनल मेरिट बनाने में दिक्कत होगी। तो अभी से एसएससी ये चाह रहा है, देखिए अभी क्योंकि 22 तारीख को 22 मार्च तक एसएससी ने सीएपीएफ से एक डेटा मांगा है। सीएपीएफ से ये डेटा मांगा है कि आपके पास कितने ग्राउंड खाली हैं, किन किन ग्राउंड में अपना फिजिकल कराया जा सकता है, किस तरीके से फिजिकल कराया जा सकता है, कितनी नंबर ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट नंबर ऑफ मैन वहाँ पर उपस्थित रहेंगे फिजिकल कराने के लिए। क्योंकि देखिए, चुनाव का माहौल है, ड्यूटी भी लगेगी, जो फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके पास थोड़ा काम ज़्यादा रहेगा, लेकिन इतना भी काम ज़्यादा नहीं रहेगा कि वो फिजिकल अपना कंडक्ट न करा सकें।
अब ये मान के चलिए अगर उसने ये 22 मार्च तक डाटा मांगा है और हो सकता है अगर आपकी आंसर की 2 या 3 दिन बाद आती है, और तो इसका मतलब ये आप जिसे मान लीजिए आंसर किया है कि तभी नंबर जो नंबर 90-85%, 90%, 95% कैंडिडेट ऐसा होगा तभी वो अपना फिजिकल मतलब तैयार करना शुरू करेगा। जब वो अपना कट ऑफ देख लेगा, जब वो देख लेगा कि मेरे आंसर की में इतने नंबर बन रहे हैं, उसको लगेगा उसके कैटेगरी के हिसाब से कि हाँ मेरा नाम आ जाएगा, तभी तो अपना फिजिकल देना शुरू करेगा, अब तैयार करना शुरू करेगा। तो अब क्या कहते हैं, एसएससी भी ये चाहता है कि जब भी इतनी जल्दी से जल्दी हम तभी आंसर की रिलीज करें या देर में रिलीज करें, आंसर की रिलीज करने के बाद जल्द से जल्द हम अपना रिजल्ट रिलीज कर दें और उसके बाद तुरंत ही हम अपना क्या कहते हैं फिजिकल की डेट दे दें, जिससे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है जो पास हो रहे हैं रिटर्न एग्जाम में, अच्छे नंबर ला के पास हो रहे हैं, उन कैंडिडेट को फिजिकल में पास होने का मौका ना मिले। कम से कम कैंडिडेट जो पहले से अभी से लगे हुए हैं कैंडिडेट फिजिकल के लिए, वही लगभग कैंडिडेट पास हों फिजिकल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पास ना हो पाए, जिससे हमको बाद में मेडिकल कराने में, कट ऑफ आखिरी जो फाइनल कट ऑफ रिलीज करने में उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो यही एसएससी का एक तरीके से ये चाहता है, इसीलिए वो क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं धीरे धीरे काम कर रहा है, अपना कट ऑफ नहीं जारी कर, अपना जो क्या कहते हैं आंसर की नहीं जारी कर रहा है। जिस दिन जारी करेगा आप देखिएगा कि उसके हफ्ते भर के अंदर ही आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका फिजिकल क्या कहते हैं फिजिकल की डेट आ जाएगी और 10 दिन के अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपको रिटर्न क्या कहते हैं रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर आपका फिजिकल कराने की तैयारी है, एक तरीके से मान के चलिएगा। ऐसा क्या कहते हैं कयास लगाया जा रहा है कि रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर आप क्या कहते हैं अंडर 20 डेज, ठीक है, 20 दिन के अंदर आपका जो फिजिकल कराने की तैयारी है। क्योंकि देखिए एसएससी का एक क्राइटेरिया रहता है, हर साल अपनी वैकेंसी कराता है। हो सकता है फिजिकल कराने के बाद वो थोड़ा टाइम ले ले, फिजिकल का रिजल्ट देने में टाइम ले ले, मेडिकल कराने में टाइम ले ले, लेकिन आप ये मान के चलिएगा क्योंकि जिस तरीके से उसने पैटर्न बदला था इस बार, उसमें मुझे क्या कहते हैं सभी जो जितने भी टीचर्स की तैयारी कराते हैं उनको पहले से इस चीज़ का अंदाजा था कि इस बार एसएससी अपना आंसर की देने में या रिजल्ट देने में थोड़ा सा क्या कहते हैं थोड़ी सी देर लगाएगा, थोड़ा सा वो चीज़ें देर में करेगा, इसके बाद फिजिकल वो जल्दी करेगा। तो आप ये मान के चलिए जिन कैंडिडेट को लगता है कि उनका जो इसका एग्जाम है एसएससी जीडी का वो अच्छा गया है, अगर वो चाहते हैं कि उनका फिजिकल निकले, वो फिजिकल अपना क्लियर करें, तो अभी से आंसर की का इंतजार नहीं करें, या आंसर की आ जाएगी तो देख लीजिएगा कितने नंबर बन रहे हैं, लेकिन अभी से अपनी फिजिकल तैयार करना शुरू कर दीजिए। फिजिकल नहीं निकला आप बाहर हो जाएंगे, रिटर्न में कितने भी एग्जाम नंबर ले आइए कोई फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि अब मैं बिल्कुल श्योर बोल सकता हूं कि आप क्या कहते हैं रिजल्ट आने के 8 से 10 दिन के अंदर आपका अगर फिजिकल की डेट आ जाएगी, हो सकता है हफ्ते भर के अंदर आपका फिजिकल करा ले। ये इससे तय होता है जो कि 22 मार्च को क्या कहते हैं अपडेट मांगा गया है सीएपीएफ से एसएससी के द्वारा, ठीक है। सीएपीएफ ही ग्राउंड क्लियर करता है, ग्राउंड के डेटा देता है, उसीलिए एसएससी ने डेटा मांगा है सीएपीएफ से। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, यही वीडियो बनाने का पर्पस था मेरा कि जिन कैंडिडेट को लगता है कि उनका रिटर्न एग्जाम अच्छा गया है, वो अभी से आंसर की का इंतजार किए बिना अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी बात रही आंसर की तो आंसर की देखिए कभी भी जारी हो सकती है। हाँ, ये जरूर मैं श्योर कर सकता हूँ कि आंसर की जारी होने के 8 से 10 दिन के अंदर भी आपको रिजल्ट और कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ कितनी लगभग जा सकती है उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो समझ लीजिएगा कि अगर आपने अभी अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की तो आप बहुत पछताएंगे और आपका फिजिकल निकलेगा नहीं अगर आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है, ठीक है। तो यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने के। जाहिर सी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो अगर समझ में आ गई हो तो फिजिकल की अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। बाकी अन्य जो चीज़ों की तैयारी करते हैं तो वो भी करते रहिए, लेकिन पढ़ाई की तैयारी करते रहिए, लेकिन फिजिकल भी अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अपना फिजिकल में देने लग जाइए, जिससे आपका फिजिकल जो है परफेक्ट हो जाए, ठीक है। यही वीडियो बनाने का पर्पस था। जाहिर सी बात है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो क्या कहते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।